हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आफिया वदूद और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ ग्रोथ। आज आप वाईफाई यूज कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट सोल्जर्स की जान बचाती हैं और एक सिरिंज से डॉक्टर्स बिना किसी प्रॉब्लम के इंजेक्शन देते हैं। पर क्या आप जानते हैं इन सब चीजों के पीछे कौन था? इन सब चीजों के पीछे थी लेडीज, ऐसी लेडीज जिनका नाम भी आज शायद आप पहली बार सुनेंगे। नंबर 1, हेडी लमार। हेडी लमार का नाम सुनते ही आज भी लोग कहते हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस थी ना। हाँ, पर जो लोग नहीं जानते वो ये है कि हेडी लमार सेल्फ टॉट साइंटिस्ट भी थी। 1930s से 40s के टाइम पर जब दुनिया हेडी को एक ग्लैमरस फेस के रूप में देख रही थी, तब वो रातों को अपने रूम में रेडियो सिग्नल और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में सोच रही थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी। एनिमी कंट्रीज रेडियो सिग्नल्स को इजीली जैम कर देती थी, जिससे टॉर्पेडोज बेकार हो जाते थे। हेडी ने एक सिंपल सवाल पूछा, अगर सिग्नल एक जगह रुकता ही ना हो तो उसे जैम कैसे किया जाएगा? और तब म्यूजिक और साइंस को जोड़कर उन्होंने एक आइडिया बनाया। सिग्नल बार बार फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा और उसका रिसीवर भी उसी रिदम में चेंज करेगा। 1941 में हेडी लमार और कंपोजर जॉर्ज एंथील ने फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम का पेटेंट फाइल किया। उस वक्त ना मिलिट्री ने सीरियसली लिया, ना साइंटिफिक कम्युनिटीज ने, और यूएस नेवी ने भी इस टेक्नोलॉजी को सालों तक इग्नोर करा। हेडी को उनकी जिंदगी में इसका बहुत कम क्रेडिट मिला। पेटेंट हेडी के नाम पर था, पर उन्हें ना पैसा मिला, ना फेम और ना ही तुरंत रिकॉग्निशन। उनकी जिंदगी में उन्हें ज्यादातर ब्यूटी आइकॉन के रूप में ही देखा गया। सिर्फ लाइफ के लास्ट ईयर्स में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन जैसे इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्निशन मिला। लेकिन आज वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस और सिक्योर कम्युनिकेशंस सब इसी आइडिया पर चल रहे हैं। हेडी लमार को जिंदगी भर ब्यूटीफुल वुमेन कहा गया, लेकिन उनकी सोच ने वायरलेस दुनिया बना दी। नंबर 2, स्टेफनी क्वेलिक। अब चलते हैं एक लेबोरेटरी में, जहां ग्लैमर नहीं, स्पॉटलाइट नहीं, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। स्टेफनी क्वेलिक एक केमिस्ट थी, ड्यूपॉन्ट कंपनी में काम करती थी। उनका सपना सिंपल था, एक ऐसा मटेरियल बनाना जो स्ट्रॉन्ग हो लेकिन हैवी ना हो। 1965 में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने एक अजीब पॉलीमर सॉल्यूशन देखा। वो पतला और क्लाउडी था। नॉर्मली ऐसे सॉल्यूशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उनके कलीग्स ने भी कहा कि ये बेकार है, इसमें कुछ नहीं है, पर स्टीफनी क्वेलिक ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने इंसिस्ट किया कि इस सॉल्यूशन को फाइबर बनाकर टेस्ट किया जाए, और जब टेस्ट हुआ, लैब शॉक्ड रह गई। फाइबर स्टील से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला और वेट बहुत कम। इस मटेरियल का नाम रखा गया केबलर। और आज जब सोल्जर्स बुलेट प्रूफ जैकेट से खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, फायर फाइटर एक्सट्रीम हीट में काम करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट पहनते हैं, वहाँ केबलर होता है। स्टीफनी क्वेलिक को केबलर का पेटेंट क्रेडिट मिला, नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया और साइंटिफिक वर्ल्ड ने उन्हें रिस्पेक्ट दी। पर आज भी ज्यादातर आम लोग उनका नाम नहीं जानते। स्टेफनी क्वेलिक ने कोई वेपन नहीं बनाया, उन्होंने जिंदगी बचाने वाली शील्ड बनाई। नंबर 3, लेटिशिया गिर। कभी नोटिस किया है डॉक्टर सिरिंज कैसे पकड़ते हैं? आज ये सिंपल लगता है, पर 80s के एंड में सिरिंज चलाने के लिए 2 हाथ चाहिए होते थे और इस वजह से इमरजेंसी में ये डेंजरस था। लेटिशिया गिर एक नर्स थी। रोज पेशेंट्स देखते हुए उन्होंने सोचा, इंजेक्शन देना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? और फिर 1899 में उन्होंने एक ऐसी सिरिंज डिजाइन की जो सिर्फ एक हाथ से ऑपरेट हो सकती थी। सिंपल चेंज था, पर इम्पैक्ट ह्यूज। इस इन्वेंशन से इमरजेंसी केयर फास्ट हुई, डॉक्टर्स और नर्सेस का काम इजी हुआ और मॉडर्न सिरिंजेस का फाउंडेशन बना। और क्रेडिट की बात की जाए तो लेटिशिया गिर को पेटेंट मिला, पर न टेक्स्ट बुक में जगह मिली, न पब्लिक रिकॉग्निशन। आज दुनिया के हर हॉस्पिटल में उनका आइडिया जिंदा है, पर नाम ज्यादातर लोग नहीं जानते। कभी कभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे सिंपल होता है, और इन 3 कहानियों से एक सच बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इन लेडीज ने दुनिया इसीलिए नहीं बदली क्योंकि उनके पास फेम था, पावर थी या उन्हें कोई स्टेज दिया गया था। उन्होंने दुनिया बदली क्योंकि उन्होंने अपने आइडिया को छोटा समझकर इग्नोर नहीं किया। हेडी लमार ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनका आइडिया वाईफाई बन जाएगा। स्टेफनी क्वेलिक को नहीं पता था कि उनका एक्सपेरिमेंट लाखों लोगों की जानें बचाएगा, और लेटिशिया गिर को ये लगा कि ये काम थोड़ा और सिंपल हो सकता है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर बड़ी चीज पहले एक आइडिया होती है। एंड इफ यू आर अ वुमेन,
और अगर आप अपने आइडिया के बारे में सोचती हैं कि क्या मैं ये वाकई कर पाऊंगी, तो एक बात समझ लीजिए, आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पहला स्टेप लेने की हिम्मत चाहिए। और जो चीजें आज हमें नॉर्मल लगती हैं, वो सब भी किसी के दिमाग में चल रहा एक आइडिया था। और शायद आज जो आइडिया आपके दिमाग में है, वो कल किसी और की जिंदगी बदलने वाला हो। और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर किया हो, तो लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आप ऐसी ही और दिल और दिमाग को जगा देने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।